सुप्रभात बेटा। बच्चों, हमने वसंत के 4 पाठ कर लिए हैं। थोड़ा व्याकरण का कार्य भी आगे बढ़ा लिया जाए। व्याकरण के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं समास। 7वीं कक्षा में आप लोगों ने अवश्य ही पढ़ा होगा समास के बारे में, तो हमें इसको करने में आसानी रहेगी। समास 2 शब्दों के मेल से बना है, सम जमा आस। सम उपसर्ग है, सम से तात्पर्य है समान या सम्यक, और आस का मतलब है नजदीक या समीप, यानी कि शब्दों का समीप आना। 2 शब्दों का संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शब्दों को संक्षिप्त करना, संक्षेपण करना उसका। अब जैसे मैं ये कहती हूँ कि मैं दिल्ली गई और मैंने वहां पर आसमान को चूमने वाली ऊंची ऊंची इमारतों को देखा। अब इतना लंबा चौड़ा वक्तव्य कहा है मैंने इमारतों के बारे में, और उसको अगर हम संक्षिप्त रूप से अगर हम उसको संक्षेप कर दें, एक सामासिक पद बना दें उसका, तो वो है कि मैंने दिल्ली में गगनचुंबी इमारतों को देखा। मैंने दिल्ली में ऊंची ऊंची आसमान को छूने वाली इमारतें, यानी कि इन सब इतना लंबा चौड़ा वक्तव्य करने की अपेक्षा मैंने कहा कि गगनचुंबी इमारतों को देखा, तो यह कहने में भी सुंदर लगता है और समझने में भी, इसका अर्थ ग्रहण होने में भी आसानी रहती है। तो समास से क्या तात्पर्य है? शब्दों का संक्षिप्त किया जाना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जो बीच के कारक चिन्ह हैं, कुछ ना कुछ चीज तो हटानी पड़ेगी ना। तो बीच के कारक चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, हाँ, उनका लोप हो जाता है, वो उसी के अंदर समा जाते हैं और एक समासिक पद हमारे सामने होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे त्रि जमा नेत्र, त्रिनेत्र, यानी कि ये त्रिनेत्र जो है ये इसका संक्षिप्त रूप है, सामासिक पद है ये त्रिनेत्र। और इसका विग्रह क्या है? इस समास का विग्रह क्या है? त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके, या 3 नेत्रों का समूह। जेब घड़ी, जेब में रखी जाने वाली घड़ी, जेब में रखी जाने वाली घड़ी है जो, तो ये इसका विग्रह हो जाता है समास का। और जेब घड़ी और जो त्रिनेत्र है ये उसका संक्षिप्त रूप है। वो ये दोनों क्या है? ये सामासिक पद हैं, समस्त पद भी कहते हैं इसको। सामासिक पद इस प्रकार बने शब्द, जैसे त्रिनेत्र बन गया, जेब घड़ी बन गया, इस प्रकार बने शब्द समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्वपद और दूसरे पद को उत्तरपद कहा जाता है। पूर्वपद पहला पद होता है, 2 पदों से तो मिलकर बनता है ना समास। पहले पद को पूर्वपद और दूसरे पद को उत्तरपद कहा जाता है। समास विग्रह, सामासिक पद का विग्रह समास विग्रह कहलाता है। जैसे हमने जैसे विग्रह किया था नहीं, 3 है नेत्र जिसके और जेब में रखी जाने वाली घड़ी, तो ये क्या है? इसका विग्रह है, समासिक पद का विग्रह। और इनसे जो शब्द बन गया है, संक्षिप्त रूप में जो शब्द बन गया है वो है सामासिक पद, या इसको दूसरा क्या नाम है? समस्त पद। समास के भेद, 6 भेद हैं समास के। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरे नंबर पर है तत्पुरुष, तीसरे नंबर पर है द्वंद्व, और
चौथे नंबर पर है बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। 6 समास हैं। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। मैंने ये संक्षेप में विवरण दिया है, अगर आप इसी को याद रखते हैं, अच्छे से अच्छी प्रकार से इसको कर लेते हैं, तो आपको समास करने में आसानी रहेगी। अव्ययी भाव समास, आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, और उसके शब्दों का विग्रह क्या कहलाता है? समास का विग्रह कैसे करेंगे? समासिक पद का विग्रह समास का विग्रह होता है, समास विग्रह कहलाता है जब हम समासिक पद का विग्रह करते हैं। और जब हम उसको इकट्ठा कर देते हैं तो वो समासिक पद बन जाता है। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। इसमें पहला या फिर पूर्व पद प्रधान के साथ साथ अव्यय, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, अव्ययी, तो पहला पद प्रधान भी होता है और अव्यय भी होता है। तत्पुरुष समास में उसका उलट, उसमें पहला पद है तो इसमें दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। नंबर 5 है द्विगु समास। द्विगु समास सबसे आसान पहचान है बेटा इसकी, इसमें पहला पद पूर्व पद संख्यावाची मिलेगा, आप लोगों को संख्या अंक लगा हुआ मिलेगा। संख्यावाची विशेषण, जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है वहां पर। और आखिरी क्या है? नंबर 6 कर्मधारय समास। इसमें दोनों पदों के बीच, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष्य का और उपमान उपमेय का संबंध होता है। आज आप इतना ही करेंगे और आगे हम इसका एक एक करके हम इसका अध्ययन करते जाएंगे। हमने क्या क्या किया इसमें? परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को समास कहते हैं, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा पद उत्तर पद होता है। समास विग्रह, जो समासिक पद है यानी कि जो इकट्ठा शब्द हमने कर दिया है ना, वो होता है समासिक पद। और जब हम उसका विग्रह करते हैं, उसका बिखेर देते हैं, वो होता है समास विग्रह। जैसे एक शब्द लीजिए कमल नयन। कमल और नयन 2 शब्द हैं हमारे पास, और कमल नयन क्या है? समासिक पद है। और समासिक पद का विग्रह कीजिए कमल के समान नयन, तो ये क्या हो गया? समास का समासिक पद का विग्रह। और इसका संक्षिप्त शब्द क्या है? कमल नयन, या समासिक पद या समस्त पद या इसका संक्षिप्त रूप कमल नयन। तो इकट्ठा करना तो समासिक पद है और उसको बिखेरना क्या है? समासिक पद का विग्रह। तो इसके 6 भेद हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। और इसका एक एक करके, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण, और कर्मधारय समास में दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का और उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। तो इसको आप लिख लेंगे और मेरे पास चेक करने के लिए भेज देंगे। धन्यवाद।